2-3 घंटे तो हम खाली सोचने में लगा लेते हैं कि करना क्या है करना क्या है। जैसे ही रात होती है और सोने का टाइम आता है तब रियलाइज होता है कि यार आज के दिन सिर्फ इतना ही किया, इतनी पढ़ाई की। तो बच्चों ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला स्किल है ना, ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मुझे सच सच बताना कि दिन में कितनी बार ये क्वेश्चन आता है, दैट इज हाउ टू मैनेज टाइम। टाइम आखिर जाता कहाँ है और कैसे हम यूज कर रहे हैं ये हमें पता ही नहीं चलता जब तक रात नहीं हो जाती है। जैसे ही रात होती है और सोने का टाइम आता है तब रियलाइज होता है कि यार आज के दिन सिर्फ इतना ही किया, इतनी पढ़ाई की, तो मैंने इतने सारे जो घंटे थे मेरे पास उसका मैंने क्या किया एग्जैक्टली। मैं तो पढ़ रही थी पर एक्चुअल में जो आउटपुट आना चाहिए वो तो आउटपुट आया नहीं। तो आपको भी ये फील हो रहा है तो ये वीडियो आप लोग के लिए, तो जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए। हाय, मेरा नाम है कृषि मैम, स्वागत करते हो आप सभी का इस चैनल पे। तो बच्चों ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला स्किल है ना, ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी। कैसे, आइए जानते हैं कुछ टिप्स से। सबसे पहली चीज है कि आपको एक दिन पहले ही टाइम टेबल बना लेना है कि मुझे कल के दिन क्या क्या पढ़ना है। द प्रेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक लिस्ट बना लो कि क्या क्या चैप्टर्स मुझे करने हैं और कौन से टाइम में करने हैं। स्लॉट वाइज उस चीज को आप बनाइए कि 2 to 4 है मेरा स्लॉट, फिर 4 to 4:30 मेरा ब्रेक है। ब्रेक्स भी इंक्लूड करना है आपके टाइम टेबल में, जिससे आपको नेक्स्ट डे जो चीज आपको पढ़नी है वो आसानी से आप कर सकोगे, ना कि बैठने में टाइम वेस्ट करोगे कि यार मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ूं मैं, ये चैप्टर करूं कि नहीं, बायोलॉजी करना चाहिए कि नहीं। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं बायोलॉजी करूं कि नहीं, फिजिक्स करूं कि नहीं, एसएसटी करूं कि नहीं। तो ये सब चीज कंफ्यूजन में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। 2-3 घंटे तो हम खाली सोचने में लगा लेते हैं कि करना क्या है करना क्या है। इससे अच्छा आप एक दिन पहले ही एक लिस्ट में लिख लीजिए कि मुझे क्या करना है और कौन से टाइम पे करना है। नेक्स्ट सेकंड नंबर टिप इज पोमोडोरो टेक्निक से करना चाहिए, यानी जब भी आप स्लॉट बना रहे हो उसमें हमेशा एक छोटा सा ब्रेक इंक्लूड करना चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक ये कहता है कि अगर आपका टाइम स्लॉट है 4 to 5, 1 घंटे का टाइम स्लॉट है, तो उसमें 10 मिनट्स शुड बी योर ब्रेक। फिर सेकेंड टाइम स्लॉट फॉर एग्जाम्पल 5 से 6 का है तो डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर लेना है। 4 to 5 पढ़ाई किया तो 4 to 4:45 मान लेते तो 15 मिनट का हमारे पास ब्रेक बनता है, जिसमें आप बाहर जा सकते हैं, बाहर टाइम पास कर सकते हैं, फोन स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, छोटा सा नैप ले सकते हैं। तो वो सब चीजें हम कर सकते हैं इन द ब्रेक टाइम एंड देन बी एनर्जेटिक अगेन फॉर द सेकेंड स्लॉट। तो ये होता है पोमोडोरो टेक्निक, यानी आप ब्रेन को ही ट्रेन कर रहे हैं कि तुझे एक साथ चीजें नहीं पढ़नी है, मैं ब्रेक भी दूंगा बीच बीच में। तो ये बहुत ही रिवॉर्डिंग होता है। थर्ड टिप इज गिव रिवॉर्ड्स एंड ब्रेक्स टू योरसेल्फ। रिवॉर्ड यानी क्या, जब आपकी पूरी पढ़ाई हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपका 4 to 9 का टाइम स्लॉट था जिसमें आपने कुछ 3 या 4 स्लॉट्स बनाए होंगे स्टडी के, उसमें से अगर आप मान लेते हो सारे ही चैप्टर्स जो आपने डिसाइड किए थे वो सारी चीजें हो गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, PYQs लगाना था, वीडियो लेक्चर्स देखने थे, नोट्स बनाने थे, सारी चीजें हो गई, तो उसके बाद में 9 बजे तक आपका टाइम स्लॉट था, उसके बाद में आपको एक छोटा सा रिवॉर्ड देना है। और वो रिवॉर्ड पहले ही डिसाइड कर लो कि मन में जो भी आ रहा है कि फॉर एग्जांपल मुझे ना छोटा सा एक ब्रेक लेना है, मेरी दोस्त के साथ मुझे घूमने जाना है, गार्डन में एक वॉक लेना है, दैट कैन बी योर रिवॉर्ड। छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, ठीक है, पानी पूरी खा लिया वो एक रिवॉर्ड हो सकता है, कोई फेवरेट आइटम खा ली, फूड आइटम, वो हो गया आपका ब्रेक। तो ऐसे ना छोटे छोटे ब्रेक्स खुद को दिया करो, जिससे आपका ब्रेन खुद ही ट्रिक हो जाएगा कि अरे ये पढ़ाई करवाता है पर साथ साथ में रिवॉर्ड भी देता है। तो जिससे आपकी पढ़ाई फास्ट होगी और अच्छे से होगी, एनर्जेटिक होगी। नहीं तो क्या आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होता तो आप खाली पढ़ते रहते हो और बोर हो जाते हो और फिर नींद में आ जाते हो। इससे अच्छा मन में एक मोटिवेशन आना चाहिए, ठीक है। इट कैन बी वेरी सिंपल एज पानी पूरी, कि मैं ये सब पढ़ लूंगा ना उसके बाद में मुझे पानी पूरी खाने मिलेगा। तो ये भी एक मोटिवेशन होता है, एक ड्राइविंग फोर्स होता है जिससे आपको पढ़ाई करने का मन करेगा, ठीक है। अभी हंसी आ रही होगी ये बात सुन के, पर एक बार करके देखो, आपको मोटिवेशन फील होगा एंड दैट कैन बी डिफरेंट फॉर योर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये थे कुछ टिप्स जिससे आपका एक्चुअल एक एक्स्ट्रा घंटा बढ़ सकता है। हमें लगता है कि सिर्फ 24 घंटे हमारे पास, पर एक्चुअल में हमारे पास खुद के अकॉर्डिंग टाइम रहता है। आप जितना एक्स्ट्रा टाइम मांगना चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल टेक्निक्स मैंने बताई है इस वीडियो में, ज्यादा हाई फंडू नहीं रखा है, बिकॉज मुझे चाहिए आप लोग एक प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आओ ये सारी चीजें। उसके बाद में देखो डिफरेंस कि आपके 25 घंटे बनते हैं कि नहीं दिन में, ठीक है।
तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड लाइक जरूर कर लेना इस वीडियो को, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन, कीप स्माइलिंग।